कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। और हमें जाना है ऊंचाइयों तक, कि हमें जाना है ऊंचाइयों तक, लेकिन जहाँ से अपने न दिखाई दें वो ऊंचाई किस काम की। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है, आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट हुआ कि आप इस क्वेश्चन के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि मेंडल जी ने, ठीक है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, मटर कौन सा था? तो मटर का नाम था उद्यान मटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले मटर का प्रयोग किया था। किस पर किया था? उद्यान मटर पर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, एक अगला पॉइंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि मेंडल जी ने एक संकर संकरण के आधार पर कितने नियम दिए थे। ठीक है, यानी कि जो मेंडल जी थे वह एक संकर संकरण के आधार पर कितने नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नियम दिए थे। ठीक है, कौन कितने नियम? 2 नियम। एक है प्रभाविता का नियम और एक है पृथक्करण का नियम। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि बताइए एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल जी ने जितने नियम को दिया है, आप उसका वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो आप केवल 2 नियम लिखिएगा। दोस्तों, मैंने देखा है कि जब बात आता है एक संकर संकरण पर या द्विपद, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो तीनों के तीनों नियम लिख देते हैं, छाप देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब नंबर ही उतने का है तो आपको ज़्यादा नंबर तो देगा नहीं। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकता है, इसलिए आपसे जितना पूछा जाए, ठीक है, आप उतना ही लिखिएगा। आगे बात करेंगे, मेंडल जी ने द्विसंकर संकरण के आधार पर एक नियम दिया था जिसका नाम है स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम ये एक संकर संकरण पर आधारित है और स्वतंत्र अपविहुवन का जो नियम है वो दोस्तों द्विसंकर संकरण पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रभाविता का नियम। दोस्तों, मैं इसको आपको इतने बेहतरीन तरीके से, इतने आसान शब्दों में बताऊंगा कि वीडियो को देखते ही आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये या पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको बताने से पहले एक मैं आपको पॉइंट बता दूं दोस्तों कि एक होते हैं प्रभावी और एक होते हैं अप्रभावी। ठीक है, जो अपने प्रभाव को दिखा दे, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रभावी, और जो अपने प्रभाव को ना दिखाए उसी को बोलते हैं अप्रभावी। यानी कि जो अपने प्रभाव को दिखा दे, ठीक है, प्रकट हो जाए, उसे बोलते हैं प्रभावी, और जो छिपा रहे उसी को बोलते हैं अप्रभावी। जैसे दोस्तों क्लास में जो बच्चे होते हैं, आप देखिएगा, अगर बच्चे से हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो तुरंत उत्तर देते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, वो हमेशा दिखाई देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उनसे हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, वो मुंडी नीचे किए, सर झुकाए, और हमेशा क्या दोस्तों, डेस्क के नीचे अपना मुंडी जो है अंदर कर लेते हैं। तो जो अपने प्रभाव को ना दिखाएं, ठीक है दोस्तों, उनके अंदर गुण है, फिर भी वह अपने प्रभाव को नहीं दिखाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अप्रभावी, और जो दिखाते हैं उसे बोलते हैं प्रभावी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है प्रभाविता का नियम। ठीक है,
तो सबसे पहले मेंडल जी ने शुद्ध लंबे पौधे को लिया था, कैपिटल टी, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने एक, ये कौन सा पौधा है, शुद्ध लंबा, ठीक है। तो कैपिटल टी हमेशा क्या होगा, शुद्ध लंबा पौधा होगा। और उन्होंने स्मॉल टी लिया था, यानी कि शुद्ध बौना। क्या दोस्तों, इन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिया जिसे शुद्ध लंबा कहा, और स्मॉल टी लिया जिसे शुद्ध बौना किया, ठीक है। इसका निकलेगा ये हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाता है, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा नियम है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कैपिटल का भी गुण है, स्मॉल का भी है, तो ये कैसा है, ये तो शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, क्योंकि ये सेम है, लेकिन ये अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा अशुद्ध, जिसे हम संकर लंबा कहेंगे, ठीक है। संकर लंबा पौधा, आप इसे अशुद्ध भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये कौन सी पीढ़ी है, तो ये F1 पीढ़ी है। बस दोस्तों, यही होता है आपका प्रभाविता का नियम। अब आपको इसमें कैसे लिखना है मैं आपको चलिए बता दे रहा हूँ। दोस्तों, आप हेड लगाइएगा प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि सबसे पहले मेंडल जी ने शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी को लिया, ठीक है। और उसमें जब संकरण कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। इतना लिखेंगे आप। और इसका नाम प्रभाविता का नियम क्यों पड़ा, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रभावी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है, ठीक है, उसने अपने प्रभाव को दिखा दिया है। अब कैसे दिखाया है, कैपिटल टी क्या दोस्तों, लंबा है, ठीक है, स्मॉल क्या है, बौना है। तो कैपिटल टी यहाँ पर था, और पौधा कैपिटल भी स्मॉल भी है, लेकिन पौधे का कैसा हो गया, अशुद्ध लंबा हो गया, यानी कि लंबे ने जो कैपिटल टी था इसने अपने प्रभाव को दिखा दिया, इसीलिए इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। सिंपल सा दोस्तों, कैपिटल टी ने F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को दिखाया है, इसीलिए इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, आपको केवल याद रखना है ये इतना पॉइंट, बस दोस्तों यही होता है प्रभाविता का नियम। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके सेकंड लॉ पर। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेकंड नियम है पृथक्करण का नियम, ठीक है दोस्तों। ये भी सेम है जो प्रभाविता के नियम में, ठीक है। F1 पीढ़ी में जितना हुआ था उतना इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जाएगा F2 पीढ़ी तक, ठीक है। लेकिन प्रभाविता में क्या हुआ था, केवल एक ही पीढ़ी आई थी, कौन सी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे F2 पीढ़ी तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल सा, नन्हा सा, प्यारा सा पृथक्करण का नियम है। सॉरी दोस्तों, तो सबसे पहले उन्होंने जो आपने प्रभाविता के नियम में किया है, ठीक है, F1 पीढ़ी तक वही सेम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वहाँ पर हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे निकलेगा कैपिटल, इससे निकलेगा स्मॉल। सिंपल सा आप समझ गए होंगे। क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबा पौधा। ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, ठीक है। इतना तो था प्रभाविता के नियम में, ठीक है। अब हम इसी में क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण, जब हम इसी में क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। यानी इसी कैपिटल टी स्मॉल टी का इसी कैपिटल टी इसी स्मॉल टी के साथ संकरण कराएंगे तो F2 पीढ़ी प्राप्त होगा। इसी को हम पृथक्करण का नियम कहेंगे। तो चलिए अब हम इसका स्वपरागण करा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी
स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से बन गया कुछ, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों इसी का इससे कराएंगे तो कैपिटल टी यहाँ हो गया, स्मॉल टी यहाँ पर हो गया, और इसी का इससे कराएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तभी तो इसका इससे हो पाएगा। और यहाँ पर तो नरयुग्मक मात्रायुग्मक तो होंगे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, स्वपरागण। तो इसका जब इससे होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका इससे कराएंगे एक बार, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। हमेशा दोस्तों हम क्या करेंगे, जो प्रभावी होगा, जो कैपिटल होगा, उसी को हम आगे रखेंगे। यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया जब हम F1 पीढ़ी में क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं तब। ठीक है, तो सिंपल सा ये नियम है। और ये है क्या दोस्तों, ये है F2 पीढ़ी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बताइए पृथक्करण के नियम में, ठीक है, F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं, ठीक है, शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधे, तो उनका आप अनुपात बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जीनोटाइप हम जानेंगे, और उसके बाद में हम जानेंगे फिनोटाइप। दोस्तों आज मैं आपको बता दूंगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों, तो जीनोटाइप में हम उसके जीन के अंदर जाते हैं। मीन जीन क्या होते हैं, तो गुणसूत्र पर माला के मोतियों के समान जो लगे होते हैं, उन्हीं को हम जीन कहते हैं। तो जीन गुणसूत्र के अंदर होता है, तो हम इसमें अंदर से जाएंगे। और फिनोटाइप में केवल बाहर बाहर से देख लेंगे, अच्छा जो जो लंबे हैं वो लंबे हो गए, बौने हैं तो बौने हो गए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे फिनोटाइप। दोस्तों फिनोटाइप में क्या होता है, आप बाहर बाहर से देखेंगे कि कितने पौधे लंबे हैं, तो आप बताइए कितने पौधे लंबे हैं। मैंने शुद्ध लंबे नहीं बोले हैं, संकर लंबे नहीं बोले हैं, आप केवल ऊपर से देखना है कितने पौधे लंबे हैं। तो 1 2 3, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो 3। ठीक है, कितने दोस्तों बौने हैं, तो 1, तो 3:1। दोस्तों ये हो गया फिनोटाइप। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि बताइए जो पृथक्करण के नियम में F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप होता है वो बताइए क्या होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको निकाल ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप में अंदर से देखेंगे, तो अब देखेंगे अंदर मतलब कितने शुद्ध हैं, कितने संकर हैं यानी अशुद्ध हैं, और कितने बौने हैं, शुद्ध बौने हैं। तो यहाँ पर एक केवल क्या दोस्तों, शुद्ध लंबा है, तो एक शुद्ध लंबा। देखिए कितने अशुद्ध लंबे या संकर लंबे हैं, तो 1 1 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2। एक दोस्तों क्या है यहाँ पर, तो एक है हमारा शुद्ध बौना, तो एक है तो एक हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा जीनोटाइप 1:2:1, और फिनोटाइप हो जाएगा 3:1। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ पर पूछ लेता है कि बताइए F2 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है, प्रभावी अप्रभावी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों न्यूटन के जो द्विसंकरण संकरण पर आधारित जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है, वो थोड़ा दोस्तों टिपिकल्ट है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, उसको भी मैं आपको ये वीडियो लंबा हो गया है तो वो आपको मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।